हाय फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड इंडक्टर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ कॉइल। यानी कि इंडक्टर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। इन इंडक्टर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू कॉइल। यह एक इंसुलेटेड वायर के टर्न्स लगाकर एक आयरन कोर पर या फेराइट कोर पर ये टर्न्स को लगाया जाता है। इस प्रकार एक इंडक्टर को बनाया जाता है। दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट। यानी कि होता क्या है कि दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लेता है। यानी कि एक स्टोर एलिमेंट भी बोल सकते हैं इंडक्टर को। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि जब इस इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। देखिए, ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इस पर ये कॉपर की इंसुलेटेड वायर के टर्न्स लगाए गए हैं। ये ईयर कोर इंडक्टर है और एक ये फेराइड कोर इंडक्टर है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, यह एक कॉइल है। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी कि सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होती है। उस करंट के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ये आपकी फ्लक्स लाइंस हैं। ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर चली जाती हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, ये साउथ की ओर चली जा रही हैं। तो जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होती है। उस करंट के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। जैसे हम वोल्टेज को या करंट को वेरी कराते हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी वेरी करता है। तो इसमें एक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जब हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं। तो यह जिसके कारण यह जनरेट हुआ है उसका ये अपोज करता है। तो अपोज हम बोल सकते हैं, ये लेंज लॉ ने बताया, एक साइंटिस्ट थे ये लेंज। इन्होंने बताया कि जब एक किसी कॉइल में जब सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होती है जिसके कारण उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो अपोज करता है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आई थ्रू द कॉइल, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कॉइल में, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, यानी कि कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। द फ्लक्स फाई व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि करंट फ्लो होने के कारण एक फ्लक्स बनता है। द रेशियो ऑफ द फ्लक्स फाई, तो यह फ्लक्स का और एंड करंट का रेशियो गिव्स इंडक्टेंस, यानी कि फ्लक्स एंड करंट का रेशियो बोल सकते हैं हम इंडक्टेंस। तो इसका ये फॉर्मूला होता है L = phi/I। तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। ये एक साइंटिस्ट है हेनरी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है L = V/dI/dt। तो ये वेयर, यानी कि L = इंडक्टेंस, ये V L क्या हो गया हमारा, इंडक्टेंस हो गया, और V वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया,
di/dt इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ करंट चेंज। तो दोस्तों ये प्योर इंडक्टर, ये इंडक्टर वेव फॉर्म, तो इसमें क्या है कि आपका ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये और ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है, ये करंट की वेव फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि 90 डिग्री लैगिंग करंट, यानी कि जो आपकी करंट है ना, जो आपका वोल्टेज जो करंट है जो 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से। वोल्टेज देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये आपकी 90 से स्टार्ट हो रही है। तो बोल सकते हैं कि आपकी जो करंट है जो इंडक्टर प्योर इंडक्टर सर्किट में ये लैग करती है। पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर, यानी कि प्योर इंडक्टर में पावर फैक्टर 0 होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर, देखिए हमारे डिफरेंट टाइप के इंडक्टर्स होते हैं। इन्हें अलग अलग वर्किंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है, अलग अलग वर्क परफॉर्मेंस कराने के लिए, किसी को फ्रिक्वेंसी के लिए, किसी को करंट लिमिटिंग के लिए, किसी को मैग्नेट फील्ड स्टोरेज के लिए, अलग अलग वर्किंग प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे इंडक्टर्स होते हैं। एयर कोर्ड इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर, आयरन कोर टॉरॉयडल इंडक्टर, मल्टीप्लेयर सिरामिक इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर। दोस्तों इसके यूज़ भी देख लेते हैं, यूजेस ऑफ इंडक्टर। दोस्तों इसके यूज़ होते हैं फिल्टर सर्किट में, सेंसर में, ट्रांसफॉर्मर में, मोटर में, स्टोर एनर्जी। फिल्टर यानी कि फिल्टर जैसे कि आपका एसी से हम डीसी कन्वर्ट करते हैं तो पाई फिल्टर का यूज करते हैं, सीरीज एलसी फिल्टर का यूज करते हैं। और सेंसर के फील्ड में भी हम इंडक्टर का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर यानी कि ट्रांसफॉर्मर की कॉइल बनाने में हम इंडक्टर का ही यूज करते हैं। मोटर में वाइंडिंग, जो वाइंडिंग की जाती है वो इंडक्टर का ही रूप होती है। स्टोर एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, स्टोर एनर्जी के रूप में इंडक्टर का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों इंडक्टर का यूज़ काफ़ी परफॉर्मेंस है और काफ़ी यूज़फुल है कंपोनेंट। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपकी समझ में आ रही है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।